10th रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें हम रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें बूझो जो है वो अपने ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं उनको लेने के लिए जा रहा है बस स्टैंड। तो वो दौड़ते दौड़ते क्या है वो थक जाता है। ओके, तो फिर जब वो बस स्टैंड पहुँचता है तो उसकी दादी पूछती है कि बेटा आप हाफ क्यों रहे हो। तो बूझो बोलता है कि मैं अभी दौड़ के आया था। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब हम भागते हैं तो हम हाफते क्यों हैं उस टाइम। ओके, तो बेटा ये बूझो नहीं, ये सभी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब हम दौड़ते हैं या हम कुछ जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग बहुत तेज़ी से सांस क्यों लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा इस रेस्पिरेशन में है। तो देख लीजिए, पहले है आप लोगों का वाई डू वी ब्रीथ, हम वाई डू वी रिस्पायर, हम रिस्पायर क्यों करते हैं। ओके, जैसे क्या है कि आप लोगों को पता है कि जो चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब के सब किससे बने हुए हैं, एक सबसे छोटी यूनिट से बने हुए हैं जिसे सेल कहते हैं। ठीक हो गया, तो सेल जो होती है हमारी एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है। ठीक है, तो जो हम ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उसकी जो हर सेल होती है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन की, उसको एक्सक्रिएशन की, उसको सर्कुलेशन की उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इनको उनकी ज़रूरत होती है। और क्या होती है, इन कार्यों को जो हम ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी में जो हर सेल होती है वो क्या करती हैं, आपकी डाइजेशन हो गई, सर्कुलेशन हो गई, एक्सक्रीशन हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, ये जो कार्य है, ठीक है, ये जो फंक्शन है, इनको करने में हेल्प करती है। ओके, तो इनका जो ये काम होते हैं इनको करने के लिए सेल को क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो होता है, हर जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, वो अलग अलग सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया, और ये सेल आपस में क्या होती है, ग्रुप बना के टिश्यू बनाती है, और ये टिश्यू क्या करते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इसीलिए तो इसीलिए जो हर सेल होती है, सेल को क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, तो आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, उस समय भी हमें क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी जो है ये आती कहाँ से है, कहाँ से आती है बच्चों, एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी हमारे खाने से आती है। कि जो हम खाना खाते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं या तुम्हारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें खाना खाने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो हमारे जो फूड में जो एनर्जी जो स्टोर होती है वो क्या होती है, जो रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है उस समय वो क्या होती है, वो एनर्जी हमें मिलती है। ओके, इसलिए सभी जो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या होती हैं, अगर फूड से एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या होती है, रिस्पायरेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है। ओके, तो रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सांस जो होती है तो जो सांस के द्वारा जो एयर होती है उसको अपनी बॉडी में लेते हैं। ओके, और ले जाते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि जो एयर होती है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। ओके, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि सांस लेते हैं, सांस द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ओके, तो जो ये हमारी जो ये एयर होती है, ठीक है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो हमने जो अंदर ली, जो हमने जो ऑक्सीजन ली है वो इतनी नहीं होती, लेकिन जो हम वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और जो प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। मतलब जो हमारे जो बॉडी में जो हम क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या हो रही है कि हमारी बॉडी के हर पार्ट में, और जो हर सेल जो होती है वो क्या ले रही है, ऑक्सीजन ले रही है। ओके, हाँ, और तो ये जो इस सेल्स होती हैं ये ऑक्सीजन को क्या करती हैं, ये तो सेल में जो ये ऑक्सीजन है ये हमारा जो खाना होता है उसको क्या करती है, ये तोड़ती है, उसको तोड़ने में ये हेल्प करती है, और जब ये टूटता है तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और इस टाइप की एनर्जी को बोला जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन। ठीक है, सभी जीवों की कोशिकाओं में सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो जो हमारी जो सेल्स होती हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को जब ग्लूकोज जब टूटता है तो उसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं उसे बोला जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। और जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है उसे बोला जाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। तो भोजन जो हमारा जो फूड होता है उसके टूटने से जो एनर्जी क्या होती है हमें मिलती है, तो ये आपका क्या होती है प्रोसेस होती है आपकी रिस्पायरेशन। ओके। तो इसके बाद है आप लोगों का, तो इसमें देख लीजिए आपका जो ये है ये आपकी एक रिएक्शन के थ्रू भी बताया गया है। यहाँ पे टूट रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो किस में टूट रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है। तो ये आपका कौन सा रिस्पायरेशन है, ये आपका एरोबिक रिस्पायरेशन है। और जिसमें क्या हो रहा है आपका ग्लूकोज आपका अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो वो किस किस में टूट रहा है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में टूट रहा है वो। ओके। तो हमारी जो बॉडी की जो मसल्स होती हैं उसमें भी जो रिस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन मतलब उसमें भी आपको क्या होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। जैसे आप लोग क्या होता है कभी कभी आप लोग खेलते हो या दौड़ते हो, रेगुलर दौड़ते रहते हो, तो आप लोगों को क्या होता है कि थक लग जाती है, ठीक हो गया, और आप लोग बहुत तेज़ी से सांस लेते हो। ठीक है। मतलब बहुत देर तक जैसे एक्सरसाइज करते हैं या तेज़ दौड़ते हैं या कई घंटे तक टहलते हो या साइकिल चलाते हो, ठीक है, या भारी वजन उठाने से क्या होता है हम लोग हाँफने लगते हैं। तो क्यों हाँफते हैं, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन कामों को करने के लिए। ठीक है। तो ये एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करने के लिए हमारे शरीर को क्या है ऑक्सीजन की मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है फिर बहुत जल्दी 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 जल्दी। ठीक है। क्योंकि ये जो काम होते हैं इनके लिए हमें जो एनर्जी है उसकी मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है फिर बहुत तेज़ी से क्या करती है इसको सप्लाई करती है। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं इसमें जो हमारी मसल्स जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होती है आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक है। जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में किस में टूट रहा है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में टूटता है। ओके। तो देखिए एक चीज़ और है कि देखो कभी आपने सोचा है कि जब आप ज़्यादा जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जैसे हम आपको स्कूल में ही जब देख लीजिए, आप कभी आप लोगों को बोलते हैं कि चलो बच्चों आप उठक बैठक करो, ठीक हो गया, तो आपका क्या होता है कि आपके पैरों में दर्द होना रहता है। ठीक है। दर्द रहता है 2 दिन तक। तो क्यों होती है, ठीक है, क्यों ये तब होती हैं क्योंकि आपकी जो ये मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है जो ग्लूकोज का जो मतलब उसमें ग्लूकोज पूरी रूप से नहीं टूटता है। ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है मतलब थोड़ा उसमें टूटता है और वो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो लैक्टिक एसिड जब ये बनता है तो उससे हमारी जो ये मसल्स होती हैं उनमें क्या होती है ऐंठन होती है, मतलब इसमें दर्द होता है, क्रैम्प होता है। ठीक है। तो ये कैसे ठीक होता है, जब आप गर्म पानी से जब इनको सेकते हो या इनकी मालिश करते हो तब इससे हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। ठीक है। क्योंकि जो गर्म पानी से जो सेकते हैं इनको या मालिश करने से क्या होता है आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो तेज़ी से बढ़ जाता है। ओके। क्योंकि आपने एक्सरसाइज करी थी या जिससे में हमने आपको मतलब ये पनिशमेंट दिया था कि उठक बैठक करिए आप लोग, तो उस समय क्या था जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन आपकी बॉडी को पूरी नहीं मिल पाती है, तो उससे क्या हो पाता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। लेकिन जब आप इसका वो करते हो, जब तेल की मालिश करते हो या गर्म पानी से आप उसकी सिकाई करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से आता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से होगा तो ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी को क्या मिलती है, पूरी ढंग से मिलती है। तो उससे क्या होता है आपको पैरों में दर्द नहीं होता है, या जहाँ भी आपका जो ये लैक्टिक एसिड बना होता है जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो नहीं होता है। ओके बच्चों। तो ये तो प्रोसेस थी बच्चों आप लोगों की क्या, रिस्पायरेशन। ठीक है। तो यही आपके इस चैप्टर में है, बाकी इसमें क्या है आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं। ओके। तो एक्टिविटीज़ तो आपको ये आपको प्रैक्टिकल के थ्रू ही बताई जाएंगी। ठीक। तो चलिए आप लोगों का ये देखिए, अब एक टॉपिक इसमें और है आपका ब्रीथिंग। ब्रीथिंग तो क्या कर रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग क्या होती है, जब अपने नॉस्ट्रल से अपने माउथ से जब आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो ये प्रोसेस आपकी ब्रीथिंग है। ठीक है। तो ब्रीथिंग में क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले रहे हो, ठीक है, तो वो प्रोसेस होती है इनहेलेशन, और जब क्या कर रहे हो आप कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर छोड़ रहे हो तो वो होती है एक्सहेलेशन। ठीक है।
तो ये था। तो देखिए अब एक और है कि जो आपका ब्रीथिंग रेट जो होता है, ठीक है, एक जो कोई पर्सन है वो ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, मतलब एक टाइम पे हम कितना ब्रीथ करते हैं, ये भी क्वेश्चन होता है कि ब्रीथिंग जो है वो कितना टाइम का होता है, तो उसे ब्रीथिंग रेट बोला जाता है। ये बोल रहे हैं कि जब श्वसन मतलब जब रिस्पायरेशन या जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है जो ऑक्सीजन जो है जो कहाँ है आपकी एयर में है, तो हम क्या करते हैं उसे अंदर खींचते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये तो आपको मैंने बता दिया था कि ये एक आपका एक तो इनहेलेशन था और एक एक्सहेलेशन था। तो जब कोई व्यक्ति या कोई इंसान क्या करता है, 1 मिनट में जितनी बार रिस्पायरेशन करता है, मतलब जितनी बार वो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो वो उसको क्या कहा जाता है, आपकी ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। ओके, तो अब बोल रहे हैं कि हम जो है हम रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ डू वी रिस्पायर। तो रिस्पायर कैसे करते हैं, तो इसकी क्रियाविधि जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो अपने जो नोज़ की जो नॉस्ट्रिल होती हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, हम लेते हैं। तो उससे क्या होती है, ये अभी ये जो जो एयर होती है ये कहाँ होती है, हमारी जो नेसल कैविटी से होती हुई कहाँ पहुँचती है, ये हमारी लंग्स में पहुँचती है, किसके थ्रू, विंड पाइप से। तो लंग्स में जो आपके लंग्स कहाँ होते हैं, लंग्स जो होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैविटी जो होती है ये रिब्स से, ठीक है, रिब्स से साइड से जो होती है ये घिरी हुई होती हैं आपकी, ओके होते हैं। और जो घिरी हुई होती हैं, और जो सबसे एक बड़ी जो आपकी एक लार्ज जो मस्कुलर जो शीट होती है उसको क्या कहा जाता है, डायफ्राम कहा जाता है। तो वो क्या कर रहा है, आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका फ्लोर बनाती है। ओके, तो जो रिस्पायरेशन में जो डायफ्राम्स होते हैं, ठीक है, और जो पसलियों से जो बने पिंजरा होता है, ये इनकी जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, एक मतलब उनमें एक मूवमेंट होता है, ठीक है, किसमें, आपके जो डायफ्राम और जो आपके जो मसल्स थे, ठीक है, सॉरी मसल्स नहीं बोलेंगे, डायफ्राम और जो रिब्स केस था, ठीक है, उनमें एक मूवमेंट होता है। ओके, तो ये होता है जब आप अंथा श्वसन मीन जब आप क्या कर रहे हो, जब इनहेलेशन, जब आप सांस ले रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, तो उस समय क्या होती है, रिब्स जो होती हैं वो ऊपर की साइड बढ़ जाती हैं और एंड आउटवर्ड मतलब ऊपर की साइड और बाहर की साइड आ जाती हैं, ऊपर और बाहर की ओर आ जाती है। और डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है, तो डायफ्राम आपका नीचे की ओर चला जाता है। तो ये जो तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, इससे हमारी जो आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और जो एयर होती है वो हमारे क्या होती है, हमारे लंग्स में आ जाती हैं, और जो हमारे लंग्स होते हैं वो एयर से भर जाते हैं। और जो एक्सेलेशन होता है जिसमें आपकी जो एयर है वो जो बाहर निकल, तो उसमें क्या होता है, देख लीजिए कहाँ पे है ये, हाँ, पेज देखिए। और उसके बाद जब जिस समय आप कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर छोड़ रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है, आपका पसलियाँ नीचे की ओर आ जाती हैं आपकी, ठीक है, और अंदर की ओर आ जाती हैं, और जबकि डायफ्राम जो होता है ऊपर की ओर, ठीक है, जो उसकी पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें आ जाता है। तो इससे जो आपकी चेस्ट कैविटी होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, और इससे क्या होता है, जो हमारी जो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो देख लीजिए इसमें ये दोनों प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है कि यहाँ पे एक जगह इनहेलेशन हो रहा है, एक जगह एक्सहेलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर जो है इसमें यही सब कुछ था, तो इसको आप ढंग से पढ़ लीजिए, और जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं होता है, नहीं आता, तो आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। बाकी इसमें क्या है, अब यहाँ पे सेक्ट के बारे में है कि उनमें कैसे रिस्पायरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे पहले ह्यूमन बीइंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग पहले इतना देख लीजिए, उसके बाद जो होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।